शबे बारात परवरदिगार ने दी है। ऐ लोगों, ये रब ने अपने बंदों के लिए ये रात जो अता की है, इस रात को अता करने का मकसद यही है, मेरे बंदे आज मेरी बारगाह में आ जाए, आज मेरे बंदे तौबा कर ले, आज मेरे बंदे मुझे राजी कर ले, आज मेरे बंदे दो आंसू बहा ले। ऐ लोगों, हमने बड़े आंसू बहा लिए, हम बहुत रो लिए, हम कभी औलाद के लिए रोए, हम कभी इज्जत के लिए रोए, हम कभी सरवत के लिए रोए, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत हम रो लिए, लेकिन हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं, हमारे दर्द दिल को समझने वाला कोई नहीं, हमारी हालत पे कर्म करने वाला फकत परवरदिगार है। यहाँ दुनिया में किसी को तरस नहीं आता है, इधर जितने आंसू बहा लो, इन आंसुओं का खरीदार कोई नहीं है, मगर याद रखना, आज की रात में दो आंसू बहाना, अपने रब को मनाना और कहना, मौला मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, या अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर दे। खुदा की कसम परवरदिगार बड़ा करीम है, अल्लाह इस रात के सदके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह में, करीम है रब। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान सुना है, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुरान से अच्छा कोई कलाम है इस कायनात के अंदर? बोलो, सारे बोलो। कुरान से उम्दा कोई कलाम है? कुरान से अच्छा कोई कलाम? तो जितना अच्छा कलाम है उतने अच्छे अंदाज में बोलो ना सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, आ जाओ मेरे बंदो, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, परवरदिगार की रहमतें बुला रही हैं। लेकिन आना है तो किस शान के साथ, किस अंदाज के साथ आना है? रब की बारगाह में तौबा करते हुए, या अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर दे, या अल्लाह खताओं को दरगुजर कर दे। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह ने फरमाया, बंदो ऐ ईमान वालो, अपने रब से सच्ची तौबा करो। ये रात तौबा की रात है ना। हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवानुल हक साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये तमाम उलमा मौजूद है, हमारे बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं, ये तायद करेंगे। ये तौबा की रात है। कौन सी रात है? मगर हाय हाय, अपनी किस्मतों पर कितना रोए, कितने आंसू बहाएं। तौबा की फुर्सत मिलती ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि हम दुनियादारी में इतना गुम हो गए, तौबा का ख्याल निकाल दिया। रात दिन गुनाह, रात दिन हम लोग गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, नाफरमानियों पे नाफरमानी। कभी ख्याल नहीं आता कि रब को भी मनाना है, कभी ख्याल नहीं आता तौबा भी करना है, और तौबा भी होती है। जरा दिल से अब मेरी बातें सुन लेना। ये प्रोग्राम मस्जिद के बाहर होता, ये प्रोग्राम किसी और मौके पे होता, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आपके मिजाज का भी ख्याल करता।
लेकिन आज मुझे अल्लाह के घर में बैठकर सिर्फ वो बातें सुनानी है इस रात के अंदर के जिन बातों से आप और हम अमल अगर कर लें तो हमारी जिंदगी संवर जाए। ये रात आंसू बहाने की रात है, रोने की रात है, हंसने की रात नहीं है। बहुत हंस लिए हम जिंदगी में, इतना हंसे हैं, इतना हंसे हैं, आज भी हंस रहे हैं। बर्बाद होते हैं हंसते हैं, सितम होते हैं हम पे हम हंसते हैं, घर हमारे लुटते हैं हम हंसते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं हम हंसते हैं, हमारी कौम बर्बाद होती है हम हंसते हैं। दुनिया में रात के अंदर बात बड़े पते की बता के जाऊंगा और इसको पल्ले बांध लेना। अगर अल्लाह ने हमसे सवाल किया क्या लाए, तो जवाब बायजीद बुस्तामी ने बता दिया है, जवाब अल्लाह के वली ने सिखा दिया है। कहने लगे मेरे परवरदिगार ने मुझसे कहा बायजीद क्या लाया है। अब जवाब सुने, मचल जाएंगे खुदा की। बायजीद क्या लाया है? कहने लगे मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला मैं फकीर हूं तू बादशाह है। ऐ मौला बादशाहों के दरबार में जब फकीर आते हैं कुछ लेकर नहीं आते, खाली आते हैं, और जब जाते हैं उनका दामन भरा हुआ होता है, अपना दामन भर के जाते हैं। कहते मैंने अर्ज कर दिया मौला मैं फकीर तू बादशाह, मैं खाली दामन लेके आ गया, या अल्लाह मेरे दामन में नजात डाल दे, मेरे दामन में मगफिरत डाल दे, मेरे दामन में बख्शिश डाल दे। या अल्लाह मेरी झोली खाली है, ऐ परवरदिगार तुझसे मांगने आया हूँ। ऐ मौला लेकर कुछ नहीं आया, मैं तो तेरा करम मांगने आया हूँ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 हाय, फकीर बादशाहों के दरबारों में खाली हाथ जाते हैं, मगर उनके दामन वहां भर दिए जाते हैं। आज की रात मस्जिद में बैठे हो, अपनी झोलियां फैला लो और एक लम्हे के लिए यूं अपने हाथ उठा लो और इस रात के सन्नाटे में अल्लाह के घर में बैठे हो। तसव्वुर करना, जरा हाथ उठाएं यूं दुआ के जैसे हाथ उठाएं। आज की रात में हाथ उठाओ, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करो मालिक आज की रात जब के तेरी रहमतें मुंतजिर हैं, कोई मांगे उसे अता किया जाए। ऐ मौला हम झोली फैलाए बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तू बड़ा करीम है, तेरी रहमतों के खजाने बड़े हैं। या अल्लाह तेरे खजाने गैब से मांगने आए हैं। ऐ मौला आज हमारी झोलियों में, आज हमारे दामनों में मगफिरत डाल दे, गुनाहों से आजादी अता कर दे। शबे बरात तौबा किया, मगर हमारी तौबा क्या? जबान से का तौबा है, खत्म बात। मौला अली ताजदारे विलायत, शेर खुदा है दरे कर्रार, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली, मौला अली ताजदारे विलायत फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह की बारगाह में गुनाह की तौबा मांगता है, तौबा करता है और कहता है या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। मौला अली फरमाते उसने गुनाह किया फिर तौबा कर ले। बच्चों बेटा खामोश बैठो, आराम से बैठो।
नहीं तो तुम्हारे बहुत पास में हूँ, तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा, सबको बिठा लूंगा गाड़ी में, बता रहा हूँ तुम्हें। परवरदिगार आलम की बारगाह में जो तौबा करे, मौला अली फरमाते हैं उसने गुनाह किया, तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, यानी तौबा पर कायम न रहा। गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। फरमाया मौला अली ने, दर हकीकत ये तौबा नहीं है, ये तो वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ में मजाक कर रहा है। अल्लाह अकबर। तौबा कैसी होनी चाहिए? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। परवरदिगार ने फरमाया तौबा ऐसी करो जो नसीहत आमोज तौबा हो, तौबा ऐसी हो। तौबतन नसूहा क्या है? फरमाया सूफिया फरमाते तौबतन नसूहा का मफहूम ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं तौबतन नसूहा ये कि बंदा एक बार तौबा कर ले, इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, एक बार इरादा कर ले, अल्लाह से मुआफी मांग ले, या अल्लाह जो गुनाह हो गए सो हो गए, अब इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अगर शराब पीता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह शराब के करीब नहीं जाऊंगा। अगर जुआ खेलता था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह जुआ नहीं खेलूंगा। अगर जानी था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह आइंदा कभी जिना नहीं करूंगा। अगर वो गुनाहगार था उसने तौबा कर ली, या अल्लाह अब गुनाह नहीं करूंगा। फरमाया गया अगर ऐसी तौबा कर ले तो फरमाया तौबतन नसूहा ये है जिस गुनाह पर बंदा तौबा कर ले फिर कभी जिंदगी में उस गुनाह की तरफ पलट कर नहीं देखे, उस गुनाह की तरफ कभी न जाए। ऐसी सच्ची तौबा करो मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा खुला है, आज खुला है, वक्त है मोहलत का, तौबा कर लो, वरना किसे पता आज रात को सोए, किसे पता कि सुबह का सूरज पश्चिम से निकल जाए, या उसके अगले दिन वाला सूरज पश्चिम से निकल जाए, या अगले महीने या अगले साल कभी भी निकल सकता है। और जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल गया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर तौबा का दरवाजा बंद है, फिर जो जिस हालत में है उसी में रहेगा। अभी तौबा की तो तौबा का फायदा सुन लो, अभी तौबा की तो तौबा की फजीलत सुन लो। अल्लाह ताला तुमसे मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार करता है। कितना प्यार करता है, जरा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार सुनो और जरा रब की मोहब्बत में झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कोई हमसे जब मोहब्बत करता है तो हम इतराते नहीं हैं क्या? बोलो जी। ए भैया क्या मसला, कोई परेशानी है? बैठ जाओ बाबू। अरे शबे बारात के अंदर भी अगर आप ये बातें नहीं सुन सकते और दिल नहीं बदल सकते तो फिर समझ लो ईमान को टटोलने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है जी। हमारा मसला यह है कि हमें बैठे बिठाए फ्री की जन्नत चाहिए, काम कुछ ना करें, बैठे बिठाए फ्री की जन्नत मिल जाए, जन्नती पक्के बन जाएं, तौबा करनी ना पड़े, गुनाह छोड़ने ना पड़े, जन्नती पक्के बन जाए। हमारा लोगों का हमारे यहाँ ख्याल ये है जुआ खेलें, हराम की दौलत खाएं और हम जन्नती बन जाएं। अब्बा की जन्नत है ऐसी मिल जाएगी। शराब पीते रहे जन्नती बन जाएं, जुआ खेलते रहे जन्नती बन जाएं, दीन से दूर रहे जन्नती बन जाएं, नमाजों से दूर रहे जन्नती बन जाएं, इबादतों से दूर रहे जन्नती बन जाएं। याद रख लेना मेरी बात, अपनी दिल की तख्ती पे लिख लेना, चाहे जो करो अपने रब को अगर राजी न किया, अगर रब के अहकामात पे अमल न
किया। ये शरीयत है, मजाक नहीं है। यहाँ रिश्वतें नहीं चलती हैं, यहाँ रब का करम चलता है। रब को अगर राजी नहीं किया, याद रखना तुम चाहे जितने बड़े चौधरी हो, जितने बड़े अमीर कबीर हो, मगर कब्र में तबीयत से ठुकाई होनी है। कब्र में फरिश्ते नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि फरिश्ते कभी रिश्वत नहीं लेते, फरिश्ते कभी किसी का असर रसूख नहीं देखते, किसी की शख्सियत नहीं देखते। ऐ लोगों, अगर रब राजी है तो याद रखना जग राजी है, रब राजी है तो सब राजी है। अगर रब नाराज है, सारी दुनिया राजी हो, फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो मजे के चक्कर में लगे हुए हैं ना, हम मजेदार हो गए। जवान तो जवान, हमारे यहाँ मियां बुढ़े तक रंगीले हो गए हैं। जवान तो जवान, बुढ़े रंगीले हो गए, अवाम तो अवाम, पीर रंगीले हो गए। तो जब इतने रंगीले लोग हो जाएं तो फिर किसके दिल पे तौबा की बात असर करेगी? जब इतना रंगीला मिजाज हो जाए, ये रंगीला मिजाज खत्म कर दो खुदा के लिए, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये रंगीला मिजाज जो बन गया है, और ये रंगीला मिजाज रात दिन जो मोबाइल में फिल्में, वीडियो, ड्रामे ये सब देख रहे हैं, और मजीद रंगीले होते जा रहे हैं। जिसे देखो वो दुनियादारी में उलझ गया, जिसे देखो वो अपनी दुनिया को संवारने के चक्कर में लग गया, मगर कभी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं बेदार होता, कभी रब को मनाने का कभी ख्याल नहीं आता। अल्लाह के नबी ने सहाबी से फरमाया था, तौबा कर लेना, अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांग लेना, पहला काम ये कर लेना, अपने रब को मना लेना, क्योंकि नबी अकरम का ऐलान है, ताजदार मदीना का फरमान है, परवरदिगार मुआफ करने वाला है, खताओं को बख्शने वाला है। आओ सुनो जरा, अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह की रहमतें किस दर्जा मुंतजिर है। फरमाया गया, रहमते हक बहानमी जोयद, उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती है, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। ऐ लोगों, जब परवरदिगार आलम ने शैतान को मरदूद बनाया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला, तो शैतान ने जाते जाते कहा था, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, ऐ परवरदिगार तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, नेक रास्ते से हटाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। कहता या अल्लाह मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कसम उठाई, कसम खाई, कसम खा के कहता है, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, मौला मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को जरूर गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कैसे बहकाएगा? ये कहने लगा, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा, या अल्लाह सामने से बहकाऊंगा, इन्हें गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। कहने लगा, परवरदिगार पीछे से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा, गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। जरा जहन करीब करो। कहने लगा, या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा, चारों तरफ से गुनाहों में इन्हें डालूंगा। आज यही तो वजह है, इधर से मैं सामने से बैठ के तकरीर करूं तो पीछे से शैतान कहते है, आजा आजा, कहां सुन रहा है इसकी बातें। अगर दाईं जानिब से पैगाम हक आए तो बाईं जानिब से शैतान कहता है, आजा आजा, कहां सुन रहा है। बाईं जानिब से पैगाम हक आए तो दूसरी जानिब से शैतान कहते है, आजा, कहां पड़ा है, चल रंगीला मिजाज बना ले, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जा। याद रखना, शैतान ने कहा था, या अल्लाह चार साइडें मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा।
अल्लाह ने फरमाया तूने 4 साइडों को चुन लिया, 4 समतों का इंतखाब कर लिया, तू 4 तरफ से बहकाएगा। मगर सुन ले, मैं अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं भी बड़ा करम करूंगा, मैं भी बड़ा फजल करूंगा। परवरदिगार ने फरमाया तूने 4 साइडों को चुन लिया, तूने 4 साइडों का इंतखाब किया, मगर 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, 2 समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया आगे पीछे दाएं बाएं 4 तरफ का तूने इंतखाब किया है, मगर 2 साइडें छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया और एक नीचे वाली समत को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से अपने बंदों पे करम फरमाऊंगा। तू 4 तरफ से बहका, बेशक तू 4 तरफ से बहकाएगा, गुनाहों में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर बैठेगा, जब इससे गुनाह हो जाएंगे तो ये फिर मेरी बारगाह में आएगा, एहसास नदामत बेदार होगा, फिर ये आएगा मेरी बारगाह में, 2 आंसू आंखों में लेकर आएगा, आकर रो के कहेगा या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह मुजरिम हूँ, गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा आएगा ऊपर को यूं हाथ उठाएगा, कहेगा मौला माफ कर दे, अल्लाह ने फरमाया मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, उसका करम बड़ा। रहमते हक बहानमी जोयत, उसकी रहमतें बोलो बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती, बताऊं कैसे तलाश करती हैं? सुनना चाहते हैं? है मिजाज कैसे तलाश करती है रब की रहमतें बहाने? आखिरी बात बयान करके गुफ्तगू को समेट रहा हूं, सुने तवज्जो से। अल्लाह की रहमतें कैसे बहाने तलाश करती हैं? एक इंसान है मैदान महशर में, मीजान पर आमाल तोले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़ा है। मेरे आका ने फरमाया मीजान पर आमाल तोले जा रहे हैं, और ये तो तुम जानते हो हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। ये नहीं है कि अब्बा को बता दिया बस कि अब्बा 100 रुपए वहां खर्च कर लिए थे और 200 वहां हो गए थे, हिसाब में झोल झाल किया, या जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके यहाँ हिसाब में झोल झाल किया और निकल गए, रजिस्टर में उल्टा सीधा लिख दिया। मियाँ सोचो सोचो, इधर तो चल जाएगा ये तमाम काम धांधली वाला, उधर जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अमाल तोले जा रहे हैं, इधर नेकियां इधर गुना, समझ में आई बात? इधर नेकियां इधर गुना। अब नेकियां और गुना जब तोले गए ना तो फिर नेकियां और गुना इतने हो गए कि दोनों बराबर। एक नेकी की जरूरत पड़ गई, एक नेकी हो तो जन्नत का रास्ता क्लियर है। जन्नत को अपने अब्बा की समझने वालों उस दिन पता लगेगा, जब एक भी कम पड़ गई ना नाच जाओगे, भागे भागे फिरोगे, एक ही हाथ नहीं आएगी। ये जो इन्हें मौलाना लोगों को तुम समझ लेते हो ना बावला पागल, ये कह रहे हैं भैया मस्जिद का चंदा हो रहा है 10 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हें 10 के बदले बड़ी नेकियां देगा, तुम कह रहे हो ये मौलाना झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत मानो। या माशाल्लाह सब देते हैं, बहुत देते हैं। वाह सुभान अल्लाह।
अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब जब इमाम तारीफ करे तो पता लग जाता है कि मुक्तदी वाकई अच्छे हैं। जी वाकई अच्छे हैं जी। तो फिर आपके लिए मेरी जानिब से सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। खुश रहें, शादाबाद रहें। और जो रब के घर को आबाद करते हैं वो कभी दुखी रहते ही नहीं है। हक बात है। जो रब के घर को आबाद करते हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद कर दिया करता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला, शायर इस्लाम उस्मान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं उस्मान भाई भी तशरीफ ले आए हैं। शायर अहले सुन्नत, मद्दाह खैरुल अनाम, वासिफ शाह हुदा, बेहतरीन लबु लहजे का मालिक, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज और खुश मिजाज जनाब मोहतरम उस्मान मंजरी साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे बाद में फिर इंशाअल्लाह एक तरफ ये शुएब रजा साहब हैं, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज आपने अभी समात किया। एक तरफ हमारे उस्मान रजा मंजरी साहब, सिर्फ नात खाना समझना, माशाअल्लाह मुस्तनद मुफ्ती भी हैं, सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मुहिब्बे गिरामी उल कद्र पैकर खुलूस व मोहब्बत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। मेरे बाद इनका बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे। जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लें और जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। तो अक्सर क्या होता है ना, मौलाना लोग कहते हैं जलसे में भाई एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता करेगा। तो आप रह गए खामोश कि चलो यार देख लिया जाएगा, बहुत नेकियां हो गई, मस्जिद बनवा तो दी। क्या ख्याल है? तो क्या बहुत नेकियां हैं मगर एक भी कम पड़ गई ना तो पता लग जाएगा, बंदा नाच जाएगा मगर एक ही नहीं मिलेगी। एक नेकी जब कम पड़ गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया एक कम है, एक लेके आ जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। एक नेकी लेके आ जा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसने कहा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे लाऊं, मगर सोचा कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक नेकी का मामला, इसे ख्याल आया किसके पास जाऊं, तो ख्याल आया सबसे ज्यादा मेरी फिक्र एक जात ने की, वो मेरी माँ है। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। मैं रोया तो माँ रोई, मैं हंसा तो माँ हंसी, मैं दुख में तो माँ दुखी, मैं सुख में तो माँ सुखी। मेरी मुश्किल को माँ ने अपनी मुश्किल बना लिया, मेरी खुशी में माँ राजी, माँ खुश हो गई। मुझ पे जान छिड़कने वाली, मुझ पे मरने वाली वो मेरी माँ। ख्याल आया माँ से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, चलो माँ के पास चलते, माँ देगी मुझे नेकी। मैदान महशर में माँ को तलाश किया, अपनी माँ के पास आया, कहने लगा माँ एक नेकी दे दे, एक कम पड़ गई। एक नेकी अगर तू दे देगी तेरा लाल जन्नत में चला जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। माँ एक नेकी दे दे। लेकिन माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। जो तेरे लिए करना था सब मैंने दुनिया में कर दिया, इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, इधर तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, मैं कैसे जन्नत में जाऊं, मेरा कैसे काम बने। माँ ने इनकार कर दिया, मायूस होके लौटा तो सोचा अब्बा के पास चलूं। अब्बा ने मुझे बड़ा बहुत मेरे लिए जान छिड़कते थे, कमाया पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए बड़ी मेहनत की। अब्बा ने प्लाट दिलवाया, जमीन दिलवाई, घर बनवाया, मेरे अब्बा ने कारोबार करवाया, हाईवे पर मुझे एक दुकान बढ़िया सी दिलवा दी, मैंने कारोबार कर लिया। अब्बा ने गाड़ी भी मेरी शादी में जबरदस्ती लड़ झगड़ के मांग ली, अब्बा ने बहुत कुछ लड़ झगड़ के मेरे लिए कर दिया, इंतजाम पूरा कर दिया। तो चलो अब्बा के पास ही चलता हूँ। अब्बा से जाके कहता हूँ अब्बा एक नेकी दे दो। अपने बाप के पास आके बोला एक नेकी की जरूरत है मेरे वालिद, एक नेकी दे दो। बाप ने कहा बेटा जो दुनिया में कर दिया क्या वो कम
कर दिया जो अब भी महशर में मेरे पास आ गया। बाप ने कहा बेटा इधर कोई नेकी नहीं मिलेगी, चला जा। बाप ने इनकार किया तो भाई के पास गया, भाई ने भी इनकार किया तो बहन के पास गया, बहन ने भी इनकार किया रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों ने भी इनकार किया तो दोस्त के पास गया। और आजकल तो लोग कह रहे हैं ना भाई दोस्त तो दोस्त है, दोस्ती तो दोस्ती, दोस्ती पे मरने वालों। दोस्त अच्छे हो तो दोस्ती वाकई काम की होती है। दोस्त लफंडर हो ना तो जिंदगी जो है ना पूरा जोग्राफिया बदल जाता है। हाँ, दोस्ती देखभाल के किया करो। दोस्ती किसी बदअकीदा से मत करो, मुनाफिक से मत करो, किसी लफंडर से मत करो, किसी जानी से, शराबी से, बेअमल से मत करो। दोस्ती करनी है ना तुम्हें तो नौजवानों दोस्ती ऐसे लोगों से किया करो। अगर दोस्ती करना है तो चलो हम बताते हैं, मौलाना आसिफ कमाल से दोस्ती करो। दोस्ती करना है तो मुफ्ती उस्मान मंजरी से करो। दोस्ती करना है अल्लामा रिजवानुल हक साहब से करो, मौलाना मुमताज साहब से करो। इनसे दोस्ती करोगे तो नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा होगा। दुनिया में यहाँ भी फायदा पहुँचेगा और मैदान महशर में भी इनकी दोस्ती काम आएगी। क्योंकि जो आलिम से दोस्ती करे, आलिम की खिदमत करे, अल्लाह आलिम की खिदमत के बदले भी उसके गुनाहों को मुआफ फरमाएगा। हुजूर की हदीस है। देखो हमने इनसे दोस्ती की है, 50 रुपए दिए इन्होंने जी, है नहीं दोस्ती काम की। अब आप कह रहे हो हम भी तो दे रहे थे बड़ी देर से। आपके भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ने सोचा कि मैं बढ़ा दूं। मौलाना आसिफ रजा साहब किबला अल्लाह सलामत रखे। जल्दी से सुन लो मेरी बात, समझ में आ रही है? एक कम पड़ गई, न भाई ने, न दोस्त ने, न अम्मा ने, न अब्बा ने, किसी ने नहीं दी। कोई क्यों दे? इधर ही समझ लेना था ना, क्योंकि कुरान में इधर ही अल्लाह ने बता दिया, रब का कलाम है। परवरदिगार आलम ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कल मैदान में शर्म न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा, नबियों का सरदार काम आएगा। नेकी नहीं मिली, चल दिया, मायूस हो गया, चेहरा लटकाया मायूसी के आलम में। अब इसने क्या सोचा, जल्दी खामोश हो के मेरी बात जल्दी से सुन लो, शोर मत करो। इसने सोचा भैया अब नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, तो फिर ऐसा करो, मुंह लटकाया, दोज़ख की तरफ ही चल दिया कि अब क्या करेंगे, अल्लाह के हुजूर भी जाएंगे तो बात तो बनने वाली है नहीं, नेकी तो है नहीं, तो मुंह लटकाया चल दिया दोज़ख की तरफ। मगर दोज़ख की तरफ जाते जाते एक आदमी मिला, वो आदमी भी जा रहा था, उसने इसका चेहरा देखा, इसने उसका चेहरा देखा। उस जाने वाले ने कहा क्या बात है, तेरे चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है, चेहरा लटकाए हुए, इधर कहाँ जा रहा है? कहने लगा मेरा हाल न पूछ, मेरे दिल की हालत ये है, एक नेकी से चूक गया वरना जन्नती होता, मजबूरी है क्या करूं, एक नेकी नहीं है जहन्नम की तरफ जाने लगा हूं, एक नेकी होती तो जन्नत में न चला जाता। कहा तुझे एक कम पड़ गई? कहने लगा एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां खूब थी तेरे पास, नेकियां तो थी, एक ही तो कम पड़ी। अब भैया एक ही तो कम पड़ी, नेकियां तो बहुत थी, इतनी तो थी कि जन्नत में पहुंचा दे, एक अगर और होती तो पहुंच ही जाता। उसने कहा तेरे पास इतनी नेकियां, फिर मायूस, और मेरा हाल देख ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय गुनाहों के। कहने लगा तुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई, तेरी एक कम है, और मेरे पास तो मेरे आमाल नामे में एक ही नेकी है, दूसरी कोई नहीं, मेरे पास तो एक ही है। कहने लगा चल तू इतना मायूस ना हो,
मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर मेरी एक नेकी तुझे जन्नत में पहुंचा सकती है। मैं अपनी एक नेकी की बदौलत जन्नत में नहीं जा सकता। भाई 99,999 को 1 रुपया तो 1 लाख बना सकता, मगर 1 रुपये को कौन बनाएगा 1 लाख? इतना कौन गड्ढा पाटेगा वो? इसने कहा मेरी एक नेकी मुझे जन्नत में नहीं पहुंचा सकती, मगर तुझे पहुंचा सकती है। तो ले नेकी ले जा, तू अपना काम बना ले, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। इसने नेकी ली, चल दिया, खुश हो गया। अल्लाह की बारगाह में आया, मौला नेकी ले आया। अब अमाल तो ले गए, नेकी को रखा गया, पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा काम बन गया, जा तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ने जन्नत का हुक्म दे दिया, जाने लगा। मगर जैसी जा रहा था, फिर परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, जरा ठहर जा। इसने कहा भाई बड़ी मेहनतों से एक नेकी मिली, काम बना, मैं चल दिया था जन्नत में, अब अल्लाह ने फिर मुझे रोका है। रब खैर करे, पता नहीं क्या होगा, डर गया। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जाने वाले रुक जा। रुक गया। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया तेरा काम तो बन गया, मगर ये बता कहां से बना? नेकी तो मिल गई, मगर बता कहां से मिली? कौन ऐसा है महशर में जिसने तुझे नेकी दी है, कहां से लाया है? तो कहने लगा या अल्लाह एक आदमी मिला था, उसने दी। तो अल्लाह ने फरमाया जिसने नेकी दी है जल्दी जाओ उसे बुला के ला। ये दौड़ा दौड़ा गया, उसको बुला के लाया। चल तुझे अल्लाह ने बुलाया है, लेकर आ गया। दोनों रब की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह ने उससे फरमाया क्या तूने इसको अपनी नेकी दी? कहने लगा जी परवरदिगार मैंने दी। फरमाया तूने इसको नेकी दी, क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, मैंने सोचा इसका ही काम बन जाए, यही जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने महशर में सखावत दिखाई। या अल्लाह, तूने महशर में सखावत दिखाई। या अल्लाह मेरे पास थी, मैंने दे दी। अल्लाह ने फरमाया अब जरा एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है? सखियों का सखी कौन है? सखियों को भी नवाजने वाला सखी कौन है? ये कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू है। ऐ परवरदिगार तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं। तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। परवरदिगार ने फरमाया तेरे पास एक नेकी, तूने सखावत दिखाई महशर में जब कोई किसी का काम नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी दी, सखावत दिखाई, तो मैं तो सखियों को नवाजने वाला सबसे बड़ा सखी हूँ। तो फिर मेरी सखावत भी देखता जा, मेरा करम भी देखता जा, मेरी रहमतें भी देखता जा। मेरी रहमत को बहाना मिल गया, तूने एक नेकी दी है, अब मेरा करम देख ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर रहा हूँ। रहमते हक बहानमी जो यद। आज की रात ये अकीदा मजबूत कर लो कि अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। हुजूर ने साहबी से फरमाया 4 चीजें मांगना, पहली अल्लाह से तौबा करना गुनाहों की मुआफी, और दूसरी रब से रब की रहमत मांगना, तीसरा उससे आफियत मांगना, और चौथा रिज़्क़ हलाल मांगना। इस रात में मांग लो, अल्लाह ताला अता करने वाला है। और ये जो शब बारात है, बस इसको इसी तरह समझ लें कि ये 1 साल में 1 मर्तबा इंसानों की जिंदगी मौत का बजट आता है। आने वाले साल में कितने लोग मरेंगे, कितने पैदा होंगे, ये फैसला इसी रात में होता है। इस रात में अल्लाह के घर में बैठे हो तो ये तसव्वुर करके बैठना कि यही रात है जिसमें फैसला हो जाता है कौन आने वाले साल में दुनिया में आएगा, पैदा होगा, और कौन दुनिया से जाएगा। हमारे कितने साथी, कितने रिश्तेदार, कितने अजीज ऐसे हैं जो पिछले साल शब बारात में हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। और कितने ऐसे होंगे जो इस साल हैं, अगले साल हमारे साथ नहीं होंगे या हम उनके साथ नहीं होंगे। ये शब तौबा है। ये अल्लाह से
मुआफी मांगने की रात है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की रात है, अपने रब को मनाने की रात है, रब की रहमतों से दामन भरने की रात है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दिया करता है। बहुत करम फरमाते अल्लाह इस रात में। तो इस रात में अल्लाह से दुआ मांगते रहें और परवरदिगार को राजी करने की कोशिश करें, अपने रब को मनाएं। मेरे साथ दुआ में आप शरीक हो, मैं दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ। हर आदमी ये तसव्वुर करे मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ मांग रहा हूँ। बेस बंद कर दो, इसका ट्रेबल बढ़ा दो। हर आदमी ये दुआ करे, ये तसव्वुर करे और मेरे साथ पढ़े मैं दुआ मांग रहा हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगू, इलाही मैं तुझसे अता कर दे शाने करीमी का सदका। अल्लाह से मांगने में देखो एक बात सुनो, दुनिया में जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, तो वो मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई अगर हाथ फैलाए किसी से मांगे, मांगने वाला पसंद नहीं आता। मगर ये मेरे मौला की शान है, बंदा जब मौला से मांगता है, जितना ज्यादा मांगता है अल्लाह ताला उस बंदे से प्यार उतना ज्यादा ही फरमाता है। अल्लाह उस बंदे पे करम उतना ज्यादा ही करता है। तो मांगने की रात है, बख्शिश की रात है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर दे शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। और झूम के लहरा के पढ़े, करम मांगता हूँ, मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे मांगता। अल्लाह ताला अता करता है जब बंदा मांगता है, क्योंकि परवरदिगार ने फरमाया मेरे बंदो मेरी रहमतें जो है ना वो मुंतजिर हैं कि कोई गुनाहगार आए। अल्लाह की रहमतें मुंतजिर हैं कि गुनाहगार आए और रब की रहमतें उसे आगोश में ले ले। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है मेरे गुनाह
गुनाहगार बंदो, अल्लाह ने फरमा दिया, अपने महबूब से कहा आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने अपने रब को नाराज कर लिया, जिन्होंने गुनाहों के सबब अपने आप को, जिन्होंने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर ज्यादती कर ली, अब कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? जिधर जाओगे धुतकारे जाओगे, जिधर जाओगे मारे जाओगे, जिधर भी जाओगे कोई तुम्हारा नहीं है, न दुनिया में कोई तुम्हारा है, न उधर आखिरत में कोई तुम्हारा है। यह लोगों याद रखना, किसी दुनियादार का कोई सहारा नहीं है, फकत अल्लाह का और उसके महबूब का सहारा है। अल्लाह ताला को राजी करना जरूरी है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां कर ली, आओ मेरी बारगाह में आओ, आओ मुझे आकर राजी करो, आओ दो आंसू बहा कर आओ अपने मौला की बारगाह में आकर मांग लो, अपने परवरदिगार की बारगाह में आकर देखो, तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, करम करने वाला है, तुम्हारा परवरदिगार बहुत करम फरमाने वाला है। आओ देखो अल्लाह की रहमतें इंतजार कर रही है, उसका करम तुम्हें बुला रहा है, उसकी रहमतें मुंतजिर है। फरमा दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। फरमाया रब की रहमतें तुम्हारे इंतजार में है, अल्लाह की रहमतों से कभी मायूस ना होना, अल्लाह की रहमतों से कभी जो है आप दिल छोटा ना करना, रब की रहमतों से मायूस ना होना। रब की रहमतें बहाने तलाश किया करती है।